बेटा। अब आप लोग देखना है ग्राम पंचायत का कार्य। अब ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत के प्रधान मुखिया को भी कार्य दिया गया था और अपने पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कार्य को करना है। याद रखिएगा, कब? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत बात की जा रही है। पहला नंबर का क्या है? सामान्य कार्य। सामान्य कार्य, देखिए सामान्य कार्य में होता क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। सामान्य कार्य में क्या होता है? सामान्य कार्य में होता है एक वर्ष की योजना तैयार करना। अब देखिए, अगर वह पहला उनका कार्य क्या है? सामान्य कार्य है। एक वर्ष के लिए वो आप लोग क्या करते हैं? योजना तैयार करते हैं। एक वर्ष के लिए, देखिए, एक वर्ष के लिए या पंचायत के लिए विकास क्षेत्र पर कार्य करते हैं। विकास क्षेत्र पर कार्य करते, मत इधर उधर मत कीजिए आप लोग। तो सरकार तीसरा हो जाएगा वार्षिक बजट तैयार करते हैं। यहां पे चौथा हो जाएगा प्राकृतिक आपदा के कठिनाइयों पर विचार करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण हटाते हैं। इनका सामान्य कार्य में बहुत सारे कार्य आते हैं, जो ये मुख्य कार्य हैं। एक नंबर बताया गया, एक वर्ष की योजना तैयार करते हैं, ग्राम पंचायत के विकास के बारे में योजना बनाते हैं, वार्षिक बजट तैयार करते हैं, प्राकृतिक आपदा की कठिनाइयों पर विचार करते हैं, ध्यान देते हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को क्या करते हैं? हटाते हैं। इसका दूसरा कार्य क्या है? कृषि विकास संबंधी कार्य। विकास कार्य। अब कृषि आप लोग को आ गया। कृषि के क्षेत्र में आप लोग को होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे सर इसमें क्या होना चाहिए? कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जमीन है, बंजर भूमि है, जो परती पड़ा हुआ है, उसको ठीक करवाना, बागवानी लगवाना, समय समय पर क्या बोलते हैं, उन्नत किस्म के बीज तैयार करवाना या मंगवाना,
चरवाहा का विकास और उसका संरक्षण करना। तो याद रखिएगा, हम आप लोग को बता रहे हैं, ये बताए हैं कि कृषि का उत्तम बीज तैयार करवाना, ठीक है ना, बंजर भूमि का तैयार करवाना, चरवाहा क्षेत्र का संरक्षण करना। उसके बाद क्या है, चरागाह होता है। चरागाह का मतलब होता है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह चराया जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चरागाह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है, सॉरी, चरागाह, ये इनका प्रमुख कार्य। तीसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है, याद रखिएगा, पशुपालन। अब देखिए पशुपालन में क्या हो जाएगा, आजकल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, पशुपालन में क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं कि पशुओं को पालने के लिए राज्य सरकार द्वारा, कुक्कुट पालने के लिए, मुर्गियों को पालने के लिए राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए राज्य सरकार आजकल अपने राज्य के थ्रू या राज्य द्वारा जिला में और जिला द्वारा पंचायत में, ठीक है ना, पैसा और संसाधन उपलब्ध करा रही है। यहाँ पे लिखा गया है, पशुपालन में मवेशी नस्ल जो होता है, गाय भैंस का अच्छा नस्ल जो होता है उसका बढ़ावा देना, ठीक है। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालने के लिए उसका फार्म बनवाना। उसके बाद लिखा गया है आपको सुअर पालन, मत्स्य पालन, इस सब चीज़ का व्यवस्था करवाना। ये सब किसका काम होता है, मुखिया जी का काम होता है। पशु संबंधित, ठीक है ना, कार्य, पशु संबंधित कार्य जितना भी होता है वह सब हमारे मुखिया जी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अंतर्गत पशुपालन में, ठीक है, सुअर पालन आ गया, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, गाय भैंस, मत्स्य पालन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे लिखा गया पशुपालन के द्वारा, ठीक है ना। पशुपालन के द्वारा अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, गाय भैंस, बकरी, ठीक है, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन भी आ जाएगा। उसके बाद और क्या होता है, सुअर पालन भी आ जाएगा। ये सब किसका जिम्मेवारी होता है, हमारा मुखिया महोदय का होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। गाय और भैंस मत्स्य पालन, कुक्कुट अच्छा है, कुक्कुट पालन, उसके बाद क्या बताया गया, कुक्कुट पालन के बाद क्या हो गया, सुअर पालन और बहुत सारे ऐसे है जो हमारे मुखिया जी का काम होता है। इसको क्या करना, करवाना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। है
सरकार बहुत होता है लेकिन उस पर कोई ध्यान देगा तब ना। आप देखिए, अब डायरेक्टली हम आप लोग बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब बता रहे हैं वन विकास संबंधी कार्य। अब देखिए वन विकास संबंधी कार्य क्या है। वन विकास संबंधी कार्य क्या है, आप लोग देखे होंगे कि आज के समय में बहुत सारे लोगों के खेत वगैरह में वन लगाया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि यह 5 कट्ठा आप अपना जमीन दीजिए और उस 5 कट्ठा में, 7 कट्ठा में, 10 कट्ठा में राज्य सरकार द्वारा उसमें पेड़ भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उसको तैयार करने के बाद प्रत्येक पर मंथ पर 15 से 2000 रुपया उसको निगरानी के लिए जिस सदस्य के खेत में लगाया जाता है उनको दी जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो वनों का दोहन हो रहा है उसको जल्दी से पूर्ति कर ली जाए। और हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं इस पर बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे खेत में ये जो पेड़ है लग जाएं। वह पेड़ इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि प्रदूषण के बारे में, उनको अपना गांधी जी से मतलब है। उनको प्रत्येक महीना में कितना पैसा, प्रत्येक महीना में लगभग 2000, ठीक है ना, से 1500 रुपया पर मंथ में मिल रहा है। अब वह सोच रहे हैं कि एक साल में 24,000, तो 5 साल में कितना हो गया भाई, 24 पैसे कितना हो जाएगा, 120, 1 लाख कितना हो गया, 20,000। और जो पेड़ तैयार होगा वो भी किसका होगा, अपना। तो हम लोग पर्यावरण के नहीं सोच रहे हैं, हम लोग अपना पॉकेट के और गांधी जी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। गांधी जी मिल गया, सबका अपना, ठीक है। तो ये हम लोग का वन विकास आप लोग देखे होंगे। और सड़क के किनारे भी अगल बगल में पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि इससे हम लोग का हो जाए, ये नल जल के तहत 7 निश्चय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा यह कार्य करवाई जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद है आप लोग का उद्योग धंधे संबंधित कार्य। उद्योग धंधे संबंधित कार्य, ये कितना नंबर कार्य था, ये कितना नंबर कार्य था, 4 नंबर। 5 नंबर उद्योग धंधे संबंधित कार्य। आप सुनिए, उद्योग धंधे संबंधित कार्य क्या होगा, उद्योग धंधे संबंधित कार्य क्या होगा। सबके साइकिल में ताला है ना, आप लोग एक बार जाके देख लीजिए, जाइए तो इससे कोई जाए एक बार देख ले तो। पता चलेगा कि हम लोग का आधा साइकिल गायब हो गया का। चलो अमीर आदमी का अगर चोरी हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे गरीबों का अगर चोरी हो जाए तब तक सोचना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उद्योग धंधे, ठीक है। उद्योग धंधे से संबंधित कार्य जो होता है इसमें छोटा छोटा, सुनिए, इसमें छोटा छोटा क्या लगाया जाता है, इसमें छोटा छोटा उद्योग लगाया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत के लोग अपना कार्य कर सकें और उसमें कुछ अपना क्या करें, जीवन यापन कर सकें। दूसरा होता है औद्योगिक का प्रदर्शीकरण करना। तो इतना ग्राम पंचायत बड़ा नहीं होता है, उसमें बड़ा बड़ा उद्योग लगाया जा सके, लेकिन लघु कुटीर उद्योग लगाया जा सकता है। और लघु कुटीर उद्योग लगाने के लिए भी राज्य सरकार
10 लाख रुपया मुहैया करा रही है कि आप लोग 10 लाख रुपया ले लीजिए और क्या कीजिए, छोटा छोटा लघु उद्योग का कीजिए, करिए। लेकिन बहुत सारे लोग ले क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और गाय खरीदते हैं 4 गो 2 गो, हाँ बोलते हैं कि गाय हमारा क्या हो गई, मर गई। होता कि नहीं होता? तो लोग अपना किसी भी तरह से गांधी जी आना चाहिए, सब काम चूल्हा भान में, गांधी जी पॉकेट में। अब ध्यान रखिएगा, छठा काम सार्वजनिक, सार्वजनिक, ठीक है ना, सार्वजनिक सुविधा, सुविधा विकास संबंधी, संबंधी। अब देखिए सार्वजनिक सुविधा विकास संबंधी ये जो है कार्य है, ठीक है। और इसमें आप लोग को सब ठीक है, इसमें आप लोग को क्या होता है, सार्वजनिक का मतलब देख लीजिए। सार्वजनिक का मतलब ग्राम पंचायत के सभी लोग उसका उपयोग कर सकें, जैसे स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है, क्रिकेट का मैदान हो गया, ये सार्वजनिक, चापाकल हो गया, ये सार्वजनिक होता है जिसका उपयोग सब लोग कर सकता है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन हो गया, ठीक है, इस सब लोग का हो गया। जैसे यहाँ पे त्योहार पर, पर्व पर, ठीक है ना, देख रेख करना, ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक हो गया। कहीं कोई नदी के या कहीं क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थल बनवाना, घाट बनवाना, ये सब का होता है, सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक का मतलब होता है जिसका उपयोग सब लोग कर सके। सार्वजनिक का मतलब होता है जिसका उपयोग क्या कर सके, सब लोग कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक संबंधित क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके बाद आता है 7वां, शिक्षा से संबंधित कार्य। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। अब ध्यान रखिएगा, प्राथमिक और मध्य विद्यालय, इनका काम प्राथमिक और मध्य विद्यालय के, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सहभागी बनाना। दूसरा होता है इनका कार्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत और निरीक्षण व्यक्तियों को साक्षर बनाना, ठीक है, पुस्तकालय का निर्माण करवाना, समय समय पर संस्कृति और खेल कूद का कार्यक्रम करवाना। फिर से सुनिएगा, प्राथमिक और मध्य विद्यालय को मध्य विद्यालय के क्षेत्रों में सहभागिता निभाना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कार्य है निरीक्षरों का साक्षर बनाना, जो हम लोग के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर सांस्कृतिक तथा खेल कूद का कार्यक्रम करवाना, ये हमारे मुखिया महोदय का कार्य होता है। लेकिन आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है, आप लोगों को कहीं पता है कि नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ पर लिखा गया है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी कार्य। ये जो होता है स्वास्थ्य संबंधी, ये 8वां काम जो होता है स्वास्थ्य संबंधी या संबंधी। आप लोग देखे होंगे कि कभी कुत्ता काट लिया, कभी बंदर काट लिया, ठीक है। गंभीर बीमारी या महामारी के समय में, कोरोना काल में हमारे मुखिया जी लोग गाड़ी से प्रचार करवाते थे, राशन बंटवाते थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, कोरोना काल के लिए जो बाहर से व्यक्ति आते थे उसके लिए सेंटर बनवाते थे। तो महामारी में, बीमारी में, चाहे कुत्ता, सांप इत्यादि के काटने पर इनके सहयोग से,
ठीक है, हम लोग का ब्लॉक या सदर अस्पताल से दवा मुहैया करवाई जाती है या दवा उपलब्ध कराया जाता है। अब उसके बाद लिखा गया है सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। अब आप लोग देखिएगा सामाजिक सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, ठीक है। अब आप लोग सामाजिक मतलब का होता है ध्यान रखिएगा। सामाजिक कल्याण, कोई गरीब व्यक्ति है उनका बूढ़ा पेंशन बनवाना, कोई गरीब परिवार है उसका राशन कार्ड बनवाना, कोई गरीब परिवार है उसका हेल्थ कार्ड बनवाना, ठीक है, हेल्थ कार्ड बनवाना, कमजोर व्यक्तियों को समय समय पर, ठीक है, कुछ धनराशि, ठीक है, भोजन वगैरह उपलब्ध करवाना, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को व्यवस्था देख रेख करवाना, ठीक है। ये कार्यक्रम अनुसूचित, सूचित, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, गरीब परिवार के लोगों को चीजें वस्तु उपलब्ध करवाना, ये हमारे मुखिया महोदय का कार्य होता है, ठीक है। इनका 10वां कार्य होता है। अन्य बहुत सारे कार्य हैं इनके। 10वां कार्य होता है धर्मशाला, छात्रावास, खटाल, ठीक है ना, बस स्टैंड, कसाई खाना इत्यादि वगैरह के भी बारे में इन लोग का कार्य होता है। तो हमारे मुखिया जी लोग का तो कार्य बहुत होता है। सबसे बड़ का काम आप लोग को बता दे कौन सा होता है? बांध बिगवाना, ओकरा से बढ़िया सड़क बनवाना, जो काल बने परसों ईटा उखड़ के का चला जाए, ठीक है। नहर बनवाना, नहर वगैरह की काम करवाना, जो कल नहर की खुदाई होती है परसों फिर से का दिखाई देता है घास, ठीक है। तो ये हमारे मुखिया महोदय का कार्य होता है। इस कार्य को आप लोग परीक्षाओं में आसानी से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।